हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए जे एडवांस 2024 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से है और इसमें एक दो कॉन्सेप्ट आपके क्या है इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और वीडियो पॉज करके। तो जिन जिन को क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, तो उनके लिए हम हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है बस। डेफिनेटली इतना ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, कोई तोप नहीं है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक आपका स्पेरिकल शेल है, राइट। सो दिस इज अ स्पेरिकल शेल जो आपका सर्कुलर ये बना हुआ है। इसके अंदर में एक आपका क्या है इनफाइनाइट वायर, राइट। इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर है जिसकी आपकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपके पास 5 नैनोकूलम पर मीटर, राइट। 5 नैनोकूलम पर मीटर ये दे रखी है आपके पास। और ये बीच से पास होते हुए जा रही है, और साथ में आपके पास इसका रेडियस क्या है 1 मीटर गिवन है। और दूसरा एक स्पेरिकल शेल है जिसपे आपका चार्ज कितना आपके पास 10 नैनोकूलम बिल्कुल है, और इस पे है। और अब आपको बताना है मेरे को कि देखो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पी और आर के बीच में। पी और आर के मतलब बेसिकली आपको वीपी माइनस वी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट दे रखी है, एक इनफाइनाइट लाइन है जो स्पेरिकल शेल से पायर्स होकर नीचे से जा रही है। और दूसरा मेरे का स्पेरिकल शेल है जो चार्ज है, फुली चार्ज है। तो दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको निकाल के देना है, बस खत्म। सिंपल 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 क्वेश्चन था, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बात है, पहले देखो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या हो सकती है। जे एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच, कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे क्वेश्चन को आपने पिक किया। ठीक है, तो सी अगर मैं बात करूं पी और आर पॉइंट पे, तो मैं देखूंगा यार इस वायर के कारण, जो मेरे इनफाइनाइट वायर है, इस वायर के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा दोनों में। पहले मैं ये देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि इस स्पेरिकल शेल के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा दोनों में, ये देखूंगा बिल्कुल। दोनों को फिर मैं ऐड कर दूंगा, विल गेट योर आंसर। समझ रहे हो, बस यही हमें करना है। तो पहले मैं देखना आपके पास कि वायर के कारण इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पहला केस। दूसरा केस ये है कि स्पेरिकल शेल के कारण कितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, हमें वो देखना है बिल्कुल। तो पहले वायर का देख लेते हैं कि वायर का पर्टिकुलर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, राइट। सपोज दिस, ये मेरी वायर होगी ऐसे, और ये वाला पॉइंट मेरा आर पॉइंट है। और आर पॉइंट कितना दूरी है, मैं दूर पे है मेरा आपका 2 मीटर पे है। और साथ में मेरा एक ये वाला पॉइंट है मेरा पी। इसकी यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस है मेरा यहां से यहां तक 0.5 बिल्कुल है। अब आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा ना इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट वायर का क्या होता है आपके पास, 2k लेमडा डी। जितना डिस्टेंस होता मेरा यहां से यहां तक, तो डी वेरी कर रहा मेरा यहां से लेके यहां तक, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा पोटेंशियल भी वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं इसको इंटीग्रेशन से निकालने की, है ना। कि लेट सपोज अगर मेरा एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं बोलूं, ये मेरा छोटा सा मेरा डीएक्स डीएक्स पार्ट है, ये मेरा डीएक्स है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस मेरी एक्स है। तो यहां पे यहां तक मेरा पोटेंशियल कितना होगा आपके पास, है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा आपके पास 2k लेमडा बाई एक्स, बिल्कुल होगा। ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में मेरा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट वायर के कारण, बिल्कुल होगा। तो मेरे को पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल पी और किसके बीच में आपका निकालना है मुझे, पी और आर के बीच में निकालना है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करूं कि नहीं करूं, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आपके पास, आपको पता है पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है आपके पास, है ना। वी आर माइनस वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डीएक्स, बिल्कुल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपके पास, ये हमने निकाला था अभी 2k लेमडा बाई एक्स, माइनस भी आएगा इनटू dx। इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, कहां से कहां तक वेरी क्या हो रहा है, मैं एक्स वेरी हो रहा है ना, कहां से कहां तक, ये हो रहा है मेरा आपके पास 0.5 से लेके 2 तक, बिल्कुल। कुछ नहीं, इसमें मैथमेटिक्स लगानी थोड़ा सा, बस खत्म, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2k लेमडा, है ना। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, log x होता है आपके पास। लिमिट लगा दो कितना, 0.5 से लेके कहाँ आपके पास 2 तक, बिल्कुल लगा दो। तो ये हो जाएगा आपके पास -2k लेमडा, ये हो जाएगा आपके पास
ln2 माइनस ln 0.5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 के लेमडा, ये हो जाएगा ln4, है ना, क्योंकि 2/2 हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो ये हो गया ln2/0.5। तो 0.5 ऊपर चला गया तो 4 हो गया, तो बस 4 ही हो गया मेरा। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 4 के लेमडा ln2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है ना, -4 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ बिल्कुल। और लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी, लेमडा की वैल्यू सी लेमडा की वैल्यू 5 नैनो कूलम। तो ये हो गया कितना आपके पास, 5 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया एल एन टू की वैल्यू कितनी है, 0.7 बिल्कुल। ये हो गया मेरा कितना, 0.7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इससे ये कटा, बिल्कुल कटा, तो ये हो गया कितना, पांचों को 20, 20×9 = 180 इंटू 0.7, 18×5 = 18×6 = 126, ये आ गया कितना, -126 वोल्ट। ये क्या आया आपके पास, क्या आया डिफरेंस, क्या आया आपके पास, वी आर माइनस वीपी इक्वल टू -126 वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गया आपका इनफाइनाइट चार्ज की, इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण। अब मैं वही सेम चीज बात कर रहा हूं आपके पास शेल के कारण कितना होगा आपके पास, है ना, ड्यू टू शेल, है ना, ये हो गया आपके पास। अगर मैं इसको लिख दूं ड्यू टू शेल, तो ड्यू टू शेल के कारण अगर आप देखोगे तो वी आर माइनस वीपी, तो वी आर माइनस वीपी अगर आप देखोगे तो वी आर माइनस वीपी क्या होगा, सिंपल से है, शेल के कारण। तो आर पे क्या होगा मेरा, KQ/2, बिल्कुल यही तो होता है मेरा शेल के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना मेरा आर, माइनस ये हो जाएगा मेरा के क्यू बाई पी पे कितना होगा, जितना मेरा सरफेस होगा शेल के कारण, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही तो अंदर होता है आपके पास शेल के कारण, KQ/1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ गया -KQ/2। ठीक है, तो KQ/2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो K की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना था, कितना कितना गिवन था हमारे पास यहाँ पे, 10 नैनो कूलम, 10 नैनो कूलम इंटू 10 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। सो कितना आ गया, इससे ये कटा, 90/2 कितना आ गया, -45 कूलम, सॉरी -45 वोल्ट, -45 वोल्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये है मेरा वी आर माइनस वीपी ड्यू टू द शेल, और ये है मेरा आपका वी आर माइनस वीपी ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर। तो अगर मेरे को नेट टोटल निकालना है, नेट टोटल निकालना है, राइट, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा आपके पास, वी आर माइनस वीपी, ये हो जाएगा मेरा -126 प्लस -45। तो ये कितना हो गया आपके पास, वी आर माइनस वीपी, वी आर -171 वोल्ट। अब आपको क्या देखना, वी आर माइनस वीपी, इसका मतलब क्या, आपके पास जो आर वाला पोटेंशियल है वो आपका लोअर पोटेंशियल है, पी वाला पोटेंशियल आपका क्या है, हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब आप जब डिफरेंस देखोगे, है ना, वीपी माइनस वी आर करोगे, है ना, बेसिकली इसका उल्टा, क्योंकि हायर पोटेंशियल वीपी वाला है, वीपी माइनस वी आर करोगे तो ये हो जाएगा मेरा +170 वोल्ट। तो 170 वोल्ट मेरा क्या आपका पास एक्चुअल आंसर है, यस। ठीक है, तो देखा आपने कैसे कैसे हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया आपके लिए, यहां पे ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया, वी आर माइनस वीपी, राइट, हमको पता है डीवी इक्वल टू क्या होता है मेरा आपका, माइनस माइनस डीवी बाई डीएक्स अगर आप करोगे इक्वल टू मेरा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया, किसके द्वारा, इनफाइनाइट वायर के द्वारा मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेट किया मैंने। और आपको पता है कि इनफाइनाइट वायर का कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे, कितना होता है आपके पास, 2 के लैम्डा बाई एक्स, बिल्कुल 2 के लैम्डा बाई डी होता है वैसा, बेसिकली 2 के लैम्डा बाई डी। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, उसके थ्रू मेरे को क्या निकल गया, आपका पोटेंशियल निकल गया। पोटेंशियल कितना आया मेरे को, इनको पोटेंशियल डिफरेंस करके मेरे को कैलकुलेट करने पे -126 आया। -126 माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आर मैंने जो, आर मेरा लोअर पोटेंशियल है, पी मेरा हायर पोटेंशियल है, क्योंकि जितना क्लोज होगा मेरा वायर के उतना हायर पोटेंशियल होगा, दूर होगा तो उतना मेरा लोअर पोटेंशियल होगा, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग -126। इन द सेम है, फिर मैंने शेल का कैलकुलेट करके देखा, तो शेल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, कि अगर सेल पे आर डिस्टेंस पे कितना मेरा पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर, सिंपल यही तो फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर। आर आपको पता है कितना था मेरा, आर पॉइंट के लिए मेरा कितना था, 2 था, और पी पॉइंट के लिए मेरा क्या, पी पॉइंट पे उतना, क्योंकि
शेल है ना, तो शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो पी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा शेल का जितना आपका सरफेस पे है। तो के क्यू बाई वन, इसको कैलकुलेट किया तो इसको कैलकुलेट करने में मेरा कितना आया, -45 आया। तो -45 यहां से आया, -126 वहां से आया, दोनों को ऐड करेगा हम कितना हो गया, -127। तो -127, क्योंकि मेरा मेरे को उल्टा लेना ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो वीपी माइनस वीआर करूंगा तो पॉजिटिव 171 आपका क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं, जे एडवांस का 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा था, बिल्कुल बेसिक से उठा था, बेसिक से हम उठेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन को बहुत अच्छे इजीली तरीके से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।